पागल हैं क्या? तेज प्रताप को नजर में हमको पागल घोषित कर रहा है। हम पागल हैं? है? हम तो पागल नहीं है। हाँ, उसका फादर और मदर बोलती हैं जे सब लूट के बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम लोग लुटेरा हैं? हम लोग अपहरण करते हैं? अपहरण तो वो लोग करवाते थे जिसके माध्यम से करवावे, छुड़वाते वो लोग थे, तो वही लोग नहीं जवाब देगा। जी हाँ, नमस्कार। आपने बातें सुनी, हो सकता है पहचान भी गए होंगे। पहचानने में अगर दिक्कत हो रही है तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। तस्वीर में जो पीछे कुछ दिख रही है तो उसे छिपा नहीं है कि जो रिहायशी इलाका है वहां हम लोगों का है, खास लोग रहते हैं। तो जब उस परिवेश में खड़े होकर कोई शख्स बात कर रहा है वहां से की तैयारी के क्रम में बगल में कीमती बेहतर कार खड़ी हो और मीडिया से मुखातिब हो, जो पहनावा है, वेशभूषा है, नेता सरीखे दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे तो पहचानने में भी मुश्किल नहीं होगी। वैसे जो बातें कही जा रही है उससे भी बहुत कुछ साफ है। फिर भी अगर आपको परेशानी हो रही है तो बता देता हूं कि ये हैं सुभाष यादव। सुभाष यादव के किस्से नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हो सकता है, लेकिन चूंकि नेताजी जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश की अपनी खास पहचान है। सूबे बिहार, और जब सूबे बिहार की बात होती है तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो हर आम वो खास के बीच चर्चा के केंद्र में एक परिवार होता है, वह लालू राबड़ी का परिवार होता है। सामाजिक न्याय के स्वयंभू मसीहा लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी। तो ये जो सुभाष यादव हैं वो लालू प्रसाद जी के साले होते हैं। जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो लालू जी की धर्म पत्नी है तो उनके भाई हैं। थोड़ा और स्पष्ट कर दूं तो राबड़ी जी के छोटे भाई, राबड़ी जी के 3 भाई सुपरिचित हैं। सबसे बड़े प्रभुनाथ यादव, फिर साधु यादव, उनका पूरा नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध है ओरिजिनल नाम जो होता है, कागजी नाम। और सुभाष यादव। स्नेह की जो बात है तो आप देखेंगे कि चूंकि राबड़ी जी के भाई हैं और छोटे हैं साधु और सुभाष, तो छोटे भाइयों पर स्नेह बहनों का होता ही है। स्नेह की बात थोड़ा और विस्तार से करेंगे तो प्रभुनाथ यादव को उतना स्नेह नहीं मिला, लेकिन साधु और सुभाष को मिला। जहां तक ज्यादा स्नेह की बात है तो क्योंकि छोटे भाई थे तो सुभाष यादव को मिला। लेकिन प्रसिद्धि के मामले में, और प्रसिद्धि किस तरीके की थी यह अलग बात है, लेकिन प्रसिद्धि के मामले में सुभाष यादव की ज्यादा चर्चा हुई। लालू यादव का जो पारिवारिक सफर है और फिर जब सियासत में उनके कदम बढ़े और वे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे, तो जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होकर जब लालू यादव खुद को पेश करते थे, अपना परिचय देते थे,
तरह तरह के तरीके से। तो उसमें एक बात यह भी होती थी कि वे पटना के चपरासी क्वार्टर में रहते थे। चपरासी क्वार्टर में रहना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था है और जो पैसे की बात होती है, नौकरी की बात होती है, तो जिस ओहदे पर होता है तो सरकारी व्यवस्था में उसके लिए जो आवास की व्यवस्था होती है, तो चूंकि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य थे, तो उन्हें चतुर्थ वर्गीय का जो आवास है वो मिला हुआ था। तो ज्यादा बातें समझ में आए तो उसके लिए वे चपरासी शब्द का उल्लेख करते थे। हालांकि चपरासी शब्द का उल्लेख करने से परहेज किया जाता है आमतौर पर, क्योंकि एक इंसान की अपनी गरिमा होती है, भले वह काम कुछ भी कर रहा हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उसकी अपनी भूमिका होती है। तो जिस चपरासी क्वार्टर की बात लालू जी करते थे, तो चपरासी क्वार्टर जो था वह उनके भाई का था, लालू जी के भाई का। और लालू जी के भाई की ही कृपा कहिए या जिस रूप में कह लीजिए, क्योंकि परिवार के सदस्य थे और नौकरी के सिलसिले में बिहार की राजधानी पटना में उनका रहना हो रहा था, तो परिवार के अन्य सदस्य भी चाहे पढ़ने के लिए हो या जिस रूप में हो, तो उनका पटना रहना होता था, तो उसी क्वार्टर में रहना होता था। जब लालू जी इस हैसियत में आए कि कुछ दे सकते थे, सूबे बिहार की जिम्मेदारी थी, तो स्वाभाविक था कि बिहार की जो भी जनता है उसको देने की जिम्मेदारी उनकी थी, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो ताकत मिलती है एक मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में। लेकिन परिवार को जहां तक देने की बात है, तो परिवार को लालू जी ने कुछ दिया नहीं, विशेष ने ससुराल पक्ष पर ही रखा। हालांकि लालू जी के भाई के बेटे, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, नागेंद्र थे, तो उन्होंने भी बड़ी उछल कूद की थी, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुए। तो लालू जी का स्नेह रहा राबड़ी जी के भाइयों पर। होता है, आमतौर पर कहा भी जाता है, मजाक में भी कहा जाता है कि इंसान की एक फितरत होती है, ससुराल से प्यार, साली सालों से प्यार। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, स्नेह देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उपकृत करने की बात है, होता है कि परिवार का कोई सदस्य जब आगे बढ़ता है तो फिर अपने अन्य परिवार के सदस्यों को भी आगे हाथ पकड़कर बढ़ाता है, उन्हें भी बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो लालू जी ने अपने भाइयों के परिवार को तो आगे नहीं बढ़ाया, या बढ़ाया होगा तो जानकारी में नहीं है, लेकिन सालों को इस रूप में बढ़ाया कि सबसे छोटे साले सुभाष को पहले सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई। बाद के दिनों में जहां वे कर्मचारी होते थे विधानमंडल के एक सदन के, तो उसके माननीय सदस्य बने। कर्मचारी थे तो उस सदन में माननीय सदस्य के रूप में उनका नया परिचय हुआ, उनकी पेशी हुई। विधानसभा विधान परिषद की जो बात होती है, तो राज्य स्तर पर जो संसदीय सफर होता है, उससे उलट राज्यसभा की यात्रा भी सुभाष यादव को लालू जी ने कराई। राज्यसभा में भी उनकी एंट्री हुई, सुभाष यादव भी एमएलसी बने। उसके बाद आगे का सफर शुरू हुआ। आलोचना में बातें कही गई कि चूंकि जिस तरीके से सदन का जो ऊपरी सदन होता है, विधान परिषद हो या फिर राज्यसभा में, और उसके जो चुनाव होते हैं, जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन होता है, एक मनोनयन वाली व्यवस्था भी है। तो अमूमन जो मनोनयन की व्यवस्था का जो फायदा है वो सत्ताधारी दल को ही मिलता है। कुछ कोटे की बात होती है, तो कहा गया कि ये जो लालू यादव
के सालों का मनोनयन हुआ और जो मापदंड थे वह सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय करने वाले जो शख्सियत होते हैं उनके लिए था। तो उस कोटे से उनकी एंट्री हुई, मनोनयन हुआ। खैर यह लालू जी के बस में था, ने किया। तो इस तरीके से एक आम नागरिक से उनका जो है राजनीति में प्रवेश और फिर सफलता की ऊंची उड़ान, सफर आगे बढ़ा। इस बीच आप देखेंगे कि कई ऐसे घटनाक्रम हुए सूबे बिहार में जिसके लिए लालू राबड़ी परिवार की काफी किरकिरी हुई। थोड़ा और सुन लीजिए जो सुभाष यादव कह रहे हैं, फिर आपको विस्तार से आगे ले चलता हूं। अपहरण तो वो लोग करवाते थे जिसके माध्यम से करवावे, छोड़वाते वो लोग थे, तो वही लोग ने जवाब देगा। आप क्या है, तो क्या अहमियत है लालू फैमिली में आपकी? कुछ नहीं, जीरो। आपने कहा कि उस समय जब वो करें कि अपहरण करवाते थे, कन्या मार्ग से जो है संचालित होता था चीज, तो भाई उस समय डीजीपी में क्या था? मौगा था। उस समय का डीजीपी क्या था? गृह सचिव क्या था? है? प्रशासन नहीं था? था। एफआईआर होना चाहिए था ना। आप क्या कर रहे थे उस समय? कुछ नहीं, के ऊपर भी तो कई गंभीर आरोप लगा। मुजबानी थी, लिखित तारीख तो उनकी बेटी के शादी में उठाया गया था ना। बच्चा राय थे, आजाद गांधी थे, लालू जी के कहने पर, लालू जी के कहने पर काम होता था। मैंने हमारा बेटी के शादी था कि लालू जी की बेटी के साथ भांजी थी, तो जरूरत तो लालू जी को नहीं था ना गाड़ी के, भांजा को, मामा को थोड़ा ही गाड़ी की जरूरत था। लालू जी के पास काफी जमीन। आपने टाइम समझाया था कि ये चीजें गलत। हाँ, हमने समझाया था, ये सब नहीं करिए। तब मेरे उनका कमिश्नर समधी थे, इसलिए अपना धाव जमा रहे थे। सुभाष यादव बात कर रहे हैं गाड़ियां उठाने की पटना से, ये बातें हो रही हैं लालू प्रसाद की बड़ी मीसा भारती की शादी की। उस समय कहा गया था कि मीसा भारती की जिस गांव में शादी होनी थी, हालांकि उनके जो होने वाले ससुर थे उनका गांव में रहना नहीं होता था। जिस युवक से शादी तय हुई थी वह भी गांव में नहीं रहते थे, लेकिन चूंकि शादी का जो समारोह होना था और एक जो सामान्य प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए जो होने वाले ससुराल पक्ष का गांव था, तो वहां कार्यक्रम होना था। तो वहां जो आवास का निर्माण हुआ था और जो गांव में सहूलियतें एक बार की बढ़ाई गई थी, सड़क बनना, बिजली की व्यवस्था, तमाम चीजें, तो इसको भी मीडिया में सुर्खियां मिली थी सकारात्मक नकारात्मक रूप से। स्वाभाविक है कि जब कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो इस बात की पूरी कोशिश होती है कि हमारी संतान जिस घर में जाए, जिस गांव में जाए, वहां उसे किसी तरह के अभावों का सामना नहीं करना पड़े। और चूंकि लालू राबड़ी की बेटी, तो स्वाभाविक है सक्षम दंपत्ति की संतान, तो माता पिता ने जो बन पड़ता था किया, उस गांव में सड़कें बनवा दी, बिजली की व्यवस्था करा दी, तमाम चीजें हुई। तो इसकी भी सकारात्मक नकारात्मक रूप से चर्चा हुई। कहा गया था कि तब जिस तरीके से गांव में विकास की रोशनी पहुंची, मीसा भारती की शादी जब तय हुई उसके बाद, तो काश इसी तरह से लालू जी की अनपुत्रियों की भी शादी जिस गांव में होती, तो फिर वहां भी किस तरीके से हो जाता व्यवस्था। मतलब यह कहना था कि पक्षपात को लेकर के विकास के मामले में। तो जब मीसा भारती की शादी हुई तो बहुत बहुचर्चित, लाखों लोग शादी के गवाह बने, भव्य आयोजन, और सियासी चेहरों की बात करेंगे, बड़े चेहरों की, तो कौन नहीं आए। मुझे नहीं, अगर नाम लिया जाए तो हो सकता है कोई छूट जाए। तो उस समय बातें आई थी कि क्योंकि काफी मात्रा में मेहमान आने वाले थे, बड़ा आयोजन था, तो बैठने की व्यवस्था होनी है। तो एक टेंट वाले की भी तब चर्चा हुई थी, वो भी पप्पू टेंट वाले थे।
बाद में उनकी भी जो है सियासी महत्वाकांक्षा जगी, तो उनको भी टिकट वगैरह मिला था, वे सफल नहीं हो पाए थे। तो कहा गया कि पटना की दुकानों से जो शोरूम थे बड़े बड़े फर्नीचर के, वहां से फर्नीचर उठा लिए गए, कार के शोरूम जितने भी हैं उनसे महंगी गाड़ियां उठा ली गई, और इस काम को अंजाम दिया प्रसाद के सालों में। ज्यादा चर्चा साधु की थी, सुभाष की थी, स्वाभाविक से यही रहे हैं आजू बाजू हमेशा से। तो उस समय आरोप लगा था, और आरोप सच भी था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो आज सुभाष यादव कह रहे हैं कि कार उठाया गया था, फर्नीचर उठाया गया था, तो यह सवाल उनसे पूछना चाहिए जिनके लिए उठाया गया था, जिनके कहने पर उठाया गया था। और भी सवाल हैं, और भी बातें हैं जो सुभाष यादव ने कही है, वो मैं आपको मुकम्मल सुना दूंगा। आपको बता दें कि जो मीसा भारती की शादी थी वह बहुचर्चित शादी मीडिया की सुर्खियों में रही, लेकिन उस पर इस रूप में भी चर्चा हुई थी कि शाही शादी जो हुई थी तो आयकर की भी नजर पड़ी थी, आयकर ने भी उसमें एंट्री मारी थी। इस बात का हिसाब किताब लिया गया था कि शादी में कितने खर्च हो गए, खर्च हुए तो उस खर्च के स्रोत क्या थे, तमाम बातें हुई थी। लेकिन इन तमाम बातों का जो लबोलुआब है, जिन सालों के कारण, जिन भाइयों के कारण लालू राबड़ी की बदनामी हुई, एक से एक किस्से हैं, एक से एक कहानियां हैं। आपको शिल्पी गौतम कांड याद होगा, किनका नाम आया नहीं आया, वो मुकदमे को कौन सी गति मिली, कौन सा अंजाम मिला, इसके बारे में मुकम्मल जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन तब आरोप किन पर लगे थे, किस रूप में लगे थे, ये तमाम बातें हैं। लेकिन एक बात साफ है, और यह सबों के लिए सीख भी है, कि कहावत है कि जब बुरे दिन आते हैं तो साया भी पीछा छोड़ने लगता है। नाते रिश्तेदारों की बात तो बहुत दूर की बात है। तो जब लालू राबड़ी के बुलंदी के दिन जाने लगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जिन लोगों ने साथ छोड़ा, उसमें जल्दीबाजी करने वाले लालू के अति प्रिय साले और राबड़ी जी के अति प्रिय भाई थे, दोनों बहुत जल्द दूर हो गए। और यह पर ही जब लालू प्रसाद ने अपने संतानों को सियासत में आगे बढ़ाना शुरू किया, स्वाभाविक है जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उनकी दखल भी शुरू हुई, जिस रूप में होती है। मीसा भारती बड़ी थी, उनकी दखल शुरू हुई। और जो फर्नीचर उठाने की बात मैं कह रहा हूं, और जो चर्चा हो रही है कार उठाने की, जो आप तेजस्वी पूर्व उप मुख्यमंत्री भी बन चुके, अभी मुख्यमंत्री के हैं, एक पुत्र तेज प्रताप हैं, मंत्री रहे हैं, पुत्रों में तेज प्रताप बड़े हैं, तेजस्वी छोटे हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने तेजस्वी को ही आगे किया। तो बहुत बच्चे थे, छोटे थे, हम लोग पत्रकार के रूप में जब मुख्यमंत्री आवास आना जाना होता था तो मैं देखता था लोग छोटे छोटे से साइकिल होते हैं, बच्चों के रहते थे परिवेश में, सबसे मिलना जुलना। हो सकता है तमाम चीजें तेजस्वी को, तेज प्रताप को याद नहीं हो, लेकिन लालू यादव को, राबड़ी जी को तो याद ही है, वो तो है ही है। तो जो लालू राबड़ी ने किया, लालू राबड़ी की बात करेंगे तो लालू जी तो अभी सियासत भले कर रहे हो, लेकिन कायदे से सियासत से दूर रहने को मजबूर हैं, उनको सजा भी मिल चुकी है। उस सजा की भी बात सुभाष यादव ने की। सुभाष यादव ने कहा कि जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा उन्होंने किया है तो उनको सजा भी मिली है, और मुझ पर अगर आरोप है और मैंने गलत किया होता तो मुझे भी सजा मिलती, तो मुझे सजा क्यों नहीं मिली। सही बात है, एक आधार भी है। लालू जी जबानी कि लिखित, लालू जी के लिखित आए तो सजाए भोग रहे हैं ना, ये नहीं भोग रहे हैं। लालू जी के ऊपर लिखित आया तो सजाए हुआ ना,
तो हमरो लिखित आएगा तो सजा होगा। सुभाष यादव कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं, कैसे करेंगे? निर्दोष है। निर्दोष नहीं होता। आपके नजर में चोर है क्या? बड़ा बड़ा लोग बात कर रहा है। लोग बात कर रहे, FIR है, बात करने से क्या हो गया? बिहार को लूट लिए आप लोग। तब बिहार के जनता है कि नहीं है? मर गई बिहार की जनता। आएगा नु दरवाजों पर, कोई फोर्स लगाओल बका मांगने आएगा नु भाई सुभाष जी ले बड़ा दौत कलारो पकड़ेगा नु ऐसे बस यार है। वो तो केस चल रहा है, आरोप लग रहा था, हाई कोर्ट जवाब दिया ना, न्यायालय जवाब दिया कि नहीं? कैसे क्वेश्चन कर दिया मेरे बारे में, पता है ना कि नहीं है? मतलब लोग कह रहे हैं लालू यादव खुद जो है जिनके ऊपर आरोप है वो बाकी लोग उनके कह रहे हैं कि आप भी लोग जो है गड़बड़ किए। तो अरे गड़बड़ किए तो भोग रहे वही नु, उनके बेटा दुगो है ना, माई के मुख्यमंत्री बना दे। चलिए हम लोग गड़बड़ किए तो बना के रखे ना, भले जिस रूप में कहें बातों को परिभाषित करके, लेकिन सजायाफ्ता है, इस बात से इनकार नहीं है। और आज जब देखिए लालू प्रसाद ने पुत्रों को आगे बढ़ाया है, पुत्रियों को भी आगे बढ़ा रहे, हिस्सा बढ़ाया, रोहिणी को भी लाया था, चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन जो पुत्रों पर फोकस है, जो होता है पुरुष प्रधान समाज है, उसमें संतानों को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो माँ बाप प्यार तो सभी संतानों से बराबर करते हैं, लेकिन पुत्र मोह की जो बात होती है, और राबड़ी जी की संतानों की जो फेरिस्त है, तो उसके बारे में भी कहा जाता है, जो कुछ रूढ़ियां रही है, बातें रही है, तो एक के बाद एक संतानों का आगमन पुत्र की प्रत्याशा में। तो अभी जब बातें होती है तो बातें जंगल राज की होती है, कुशासन की होती है। आप देखते होंगे नीतीश जी बराबर जब बोलने लगते हैं तो कहते भी हैं, अरे पहले कुछ था जी, सामने कोई लड़का लड़की निकलता था जी। तो इस तरह की जो नकारात्मक बातें हैं, उन बातों की याद करने वाली पीढ़ी बहुत कम है। वो लोग हैं पुराने हैं, किनारे हैं, थक गए। नई पीढ़ियां हैं, तमाम चीजें आ गए। आप देखते होंगे कि तेजस्वी खुद को स्थापित करने के लिए बातें करते हैं कि अरे जो बातें हो गई पुरानी बातों को कितनी दोहराइएगा, मैं अब तो बढ़ के आगे अब A-Z की बात कर रहा हूँ, सबको लेकर साथ करने की बात कर रहा हूँ, बिहार के बाद विकास की बात कर रहा हूँ, बिहार में नौकरी की बात कर रहा हूँ, बिहार में उद्योग की बात कर रहा हूँ। आप कहाँ लिए बैठे हैं? लेकिन जो होता है ना कि वो अतीत पीछा नहीं छोड़ता, तो स्वाभाविक है कि जो चूंकि पिता के उत्तराधिकारी हैं, और अगर विरासत में सियासत मिली है, तो अगर सियासत मिली है तो सियासत के पीछे का जो काला सत है, जो चीजें हैं, वो भी उनके साथ जुड़ती है, तमाम बातें होती है, और फिर तेजस्वी को असहज होना पड़ता है। तो बहरहाल इस तरीके की बातें और भी होंगी, आएंगी, लेकिन इस बात की अभी अहमियत इस रूप में बढ़ जाती है कि चुनाव का मौसम अब शुरू ही हो गया, चुनाव सिर पर है, चुनाव की तैयारी चल रही है, पक्ष विपक्ष मुकम्मल तैयारी में जुटा हुआ है, तेजस्वी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब उनके मामा में पेश होते हैं, बातें होती है, तो वह बातें लालू राबड़ी को जितनी असहज करे, तेजस्वी के लिए तो कुछ ज्यादा ही असहज करने वाली है। हम आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक पत्रकार के रूप में जो अपनी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो बहरहाल इतना ही, संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे, और भी खबरों के साथ, उसके विश्लेषण के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।